नमस्कार। आज हम बात करते हैं लेबनान राष्ट्र की। लेबनान राष्ट्र की राजधानी बैरूत में 4 अगस्त को हुए धमाके में अब तक 171 लोगों की जान जा चुकी है। उसमें 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद लगातार सुरक्षा बल और जनता के बीच में हाथापाई हो रही थी, जिसके दबाव में आकर वहां की सरकार ने पीएम सहित सभी मंत्रियों ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रपति ने लेबनान के पीएम हसन दियाब का इस्तीफा स्वीकार किया। कई मंत्रियों के पद को छोड़ने और इस्तीफा देने की इच्छा को पीएम से जब जाहिर किया तो पीएम ने अपना इस्तीफा और सभी मंत्रिमंडलियों का इस्तीफा सहित वहां के राष्ट्रपति को सौंपा। अब बात करते हैं कि किस कारण से और क्या कारण था जिसके कारण यह विस्फोट हुआ। तो बताया जा रहा है कि 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने के कारण, जहां पर भंडार था उसमें आग लगने के कारण धमाका हुआ, जिसके कारण वहां की बैरूत राजधानी है उसका एक बहुत बड़ा बंदरगाह है ध्वस्त हो गया और इसमें सबसे ज्यादा हानि भी हुई है। इस धमाके से लेबनान की बैरूत राजधानी लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं और वहां पर सबसे ज्यादा आर्थिक हानि हुई है। आर्थिक हानि की बात करें तो 10 से 15 अरब डॉलर का वहां पर नुकसान आंका जा रहा है और लेबनान पहले से ही एक आर्थिक संकट से गुजर रही थी और इसके साथ ही यह आर्थिक संकट आ गया जिसमें बहुत भारी मात्रा में जनहानि, आर्थिक हानि हुई है। अब देखने आए कि क्या इससे वह कब तक उभर पाएगी और जब तक नई सरकार नहीं बनती है तब तक यही सरकार मंत्रिमंडल जो कार्यवाहक के रूप में काम करेगा। और वहां के लेबनान के जज ने अलग अलग एजेंसियों से पूछताछ की, अलग अलग लोगों से पूछताछ की, जिसके बाद इस धमाके से संबंधित 20 लोगों को हिरासत में लिया गया और सीमा शुल्क के प्रमुख से पूछताछ की, साथ ही मंत्रिमंडल के 2 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों से भी पूछताछ की, पर इसमें कुछ खास जानकारी नहीं मिली है। राष्ट्रपति माइकल आउन ने यह शपथ ली है कि जब तक मैं इस धमाके की पूरी निष्पक्ष जांच नहीं करा देता हूं तब तक मैं निश्चिंत नहीं बैठूंगा और बिल्कुल भी किसी पर भी एक प्रकार से जैसे कि सहानुभूति बरती जाती है किसी भी एजेंसी पर, किसी भी अधिकारी, किसी भी कैबिनेट के मंत्री हो, जिसकी भी साजिश होगी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वह सजा का हकदार होगा।